फ्रेंड, आज हम लोग स्टडी करेंगे कम्युनिटी के चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो पहला है पब्लिक हेल्थ क्या है। चलिए WHO के द्वारा दिए गए डेफिनेशन को जानते हैं कि पब्लिक हेल्थ क्या है। पब्लिक हेल्थ इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, prolonging life and promoting health through organized effort of society। पब्लिक हेल्थ जो है वो आर्ट और साइंस है जो प्रिवेंट करता है, जो बचाता है डिजीज़ को, प्रोलॉन्गिंग लाइफ समय अवधि को बढ़ाता है, और प्रमोटिंग हेल्थ बचाता है हेल्थ को थ्रू ऑर्गेनाइज्ड के एफर्ट्स के द्वारा सोसाइटी को। दूसरा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ अ फील्ड ऑफ नर्सिंग। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो फील्ड है नर्सिंग फील्ड का जो प्रैक्टिस करता है और फोकस करता है प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ पर, और किसी भी फैमिली, किसी भी इंडिविजुअल और किसी भी कम्युनिटी को, जिसमें आता है पहला है पब्लिक हेल्थ पॉपुलेशन लेवल, दूसरा है कम्युनिटी हेल्थ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, तीसरा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नर्सिंग सर्विस फॉर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्टाफ कम्युनिटी में हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। तीसरा है कम्युनिटी हेल्थ रेफर्स टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ मेंबर ऑफ कम्युनिटी एंड मेजर टेकन टू इम्प्रूव प्रोटेक्ट देयर हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ है जो रेफर्स करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के हेल्थ स्टेटस को, और उसको इम्प्रूव किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। चलिए जानते हैं स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। पहला है फिजियोथेरेपी सर्विस, इम्यूनाइजेशन एंड टीकाकरण, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेट डिजीज यानी संक्रमण, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन यानी इन्वायरमेंट रिलेटेड, ईयरली डिक्टेशन ऑफ डिजीज डिक्टेट करना डिजीज़ के बारे में। दूसरा है प्रोमोटिव सर्विस। पहला है हेल्थ एजुकेशन देना ना, जैसे हमें क्या हैंड वॉश करना चाहिए, न्यूट्रिशन फूड्स लेना चाहिए। दूसरा है न्यूट्रिशन एजुकेशन, इसमें हमें फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए, हमें दूध पीना चाहिए, सब स्टडी करते हैं क्या क्या हमें न्यूट्रिशन डेली इनटेक करना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। तीसरा है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रमोशन, इसमें प्रेग्नेंट लेडी का जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ है उसका और चाइल्ड का सर्विस देते हैं, फैमिली वेलफेयर सर्विस। तीसरा है क्यूरेटिव सर्विस, फर्स्ट एड एंड ट्रीटमेंट फॉर माइनर इलनेस, छोटा मोटा जो इंजरी हुआ है, जो फर्स्ट एड में जितने इक्विपमेंट है उनसे उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, वैसे ट्रीटमेंट सर्विस प्रोवाइड करना, और माइनर छोटा मोटा इलनेस हुआ है उसको केयर प्रोवाइड करना, होम विजिट करना, घर घर जाके उनको डिजीज़ के बारे में बताना, और एंड होम नर्सिंग केयर यानी घर जाके केयर प्रोवाइड करना। चौथा है रिहेबिलिटेट सर्विस। पहला है केयर ऑफ डिसेबल, केयर प्रोवाइड करना डिसेबल लोगों का जिनका हाथ या पैर या कोई भी ऑर्गेन जो अच्छी तरह से काम न करता हो, एंड क्रोनिकल इल पर्सन जो बहुत दिन से बीमार है वैसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना। दूसरा है फ्लो ऑफ केयर, वैसे लोग जो जिनको कोई डिजीज़ हुआ है कोई, तो वो आते हैं, उसके बाद फिर जब तक उनका पूरा तरह से ट्रीटमेंट ना हो जाए, वो भी डिजीज़ पूरा तरह से जड़ से ख़त्म ना हो जाए, तब तक उनको फॉलो अप केयर प्रोवाइड करना। तीसरा है काउंसलिंग एंड सपोर्ट, काउंसलिंग करना किसी भी पेशेंट को और सपोर्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं एक कैंसर का पेशेंट जो अपने बीमारी के जानने के बाद इमोशनल हो गए, तो उन्हें काउंसलिंग करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना नर्सिंग स्टाफ
करते हैं। 5वां है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, एंटेनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल केयर न्यूबॉर्न बेबी, जो इंटरनेटल और इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल और न्यूबॉर्न बेबी को केयर प्रोवाइड करना। दूसरा है ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों को ग्रोथ हो रहा है कि नहीं उसका मॉनिटरिंग चेक करना। एग्जाम्पल के तौर पे आंगनबाड़ी सेविकाएं हमेशा बच्चों के वेट को लेकर मॉनिटरिंग करती हैं। 6 नंबर में है फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को बताना और रिप्रोडक्शन के बारे में भी के बारे में भी लोगों को बताना। पहला है कॉन्ट्रासेप्टिक सर्विस, कॉन्ट्रासेप्टिक का यूज़ बताना उन लोग को। दूसरा है काउंसलिंग, उन्हें काउंसलिंग करना साइकोलॉजी रूप से। तीसरा है एडोलेंस हेल्थ सर्विस, जो एडोलेंस गर्ल्स बॉयज़ हैं उनके हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर टीनेजर्स गर्ल्स को पीरियड रिलेटेड या फिर सर्विस प्रोवाइड करना और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है उस इन्फेक्शन वगैरह को सबके बारे में बताना। 7 नंबर इसको स्कूल हेल्थ सर्विस, स्कूल में कैसे हेल्थ सर्विस देना। पहला है हेल्थ चेकअप, लोग बच्चों का जो है हेल्थ चेकअप करना। दूसरा है हेल्थ एजुकेशन, उनको हेल्थ एजुकेशन देना, हाइजीन मेंटेन करना सिखाना, न्यूट्रिशन इनटेक करना बताना, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज से कैसे बचते हैं उसके बारे में बताना एमोंग स्कूल चिल्ड्रेन को। 8वां है ऑक्यूपेशनल एंड जेरेटिक हेल्थ, वर्कर हेल्थ प्रमोशन, कैसे लोगों को वर्क के हिसाब से उनको हेल्थ में प्रमोशन करना। दूसरा है केयर ऑफ एल्डर पीपल, जो बुजुर्ग लोग है ओल्ड एज उन्हें केयर प्रोवाइड करना। 9th है मेंटल हेल्थ सर्विस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो नर्सिंग स्टाफ है वो आइडेंटिफाई करते हैं मेंटल जो दिमागी रूप से बीमार इंसान है उनके प्रॉब्लम को समझते हैं। दूसरा है काउंसलिंग एंड रेफरल, उन्हें जो मेंटल पेशेंट है उनको काउंसलिंग करते हैं उसके बाद उनको साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो माय फ्रेंड।